गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री परशुराम जी महाराज 9 बार जय जयकार करते हुए श्री राम जी की स्तुति किए। मानो श्री राम जी से अपने आप में 9 गुण की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किए। वास्तव में भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी सद्गुण हृदय में आते हैं। श्री परशुराम जी महाराज तपस्या करने के लिए पुनः महेंद्राचल पर्वत की ओर प्रस्थान किए। श्री परशुराम जी महाराज अब पूर्ण रूप से ब्राह्मण हो गए हैं। उस वीरता का जो इनमें अभिमान था वह समाप्त हो चुका है। अब तपस्या करेंगे। और श्री परशुराम जी के जाने के बाद जो कुटिल राजा लोग थे वे सब चुपके से यहाँ से प्रस्थान कर गए। क्यों? इसलिए कि इन राजाओं को डर हो गया है। तो क्या श्री राम जी की ओर से इनको कोई डर है? तो इसका उत्तर है कि श्री राम जी की ओर से डर तो नहीं है, लेकिन अपनी ओर से राजाओं को डर है। श्री राम जी कोई बदला लेंगे नहीं। श्री राम जी किसी प्रकार से क्रोध करेंगे नहीं, नाराजगी प्रकट करेंगे नहीं। लेकिन ये कुटिल राजा हैं, इसीलिए इन राजाओं को अपने आप डर हो गया है। अपभय का मतलब होता अपने भय से डरना। अपने भय से डर गए, क्योंकि ये लोग कह रहे थे श्री सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमार को बंदी बना लो। राजा जनक यदि सहायता करते हैं तो उनको भी युद्ध में जीत लो। तो अब इन सब को डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी खबर ली जाए। इसलिए सब यहाँ से प्रस्थान किए, भाग लिए। जहां तहां कायर गवहीं पर आने, देवन दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। मिटी मोहमय सूल। देवन दिन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल। देवन है, देवताओं ने दुंदुभी दी। दुंदुभी दिन्ही मतलब नगाड़े बजाए। और प्रभु पर बरसहि फूल, प्रभु श्री रामचंद्र जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे।
सब पुर नर नारी हर से मोहमय शूल मिटी। देवताओं ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। अब देवताओं को यह विश्वास हो गया कि श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं, क्योंकि श्री परशुराम जी महाराज शरणागत होकर के स्तुति करके प्रस्थान किए हैं। वैसे बाजे पहले भी बजा रहे थे जब धनुष टूटा था। पुरा और व्योम बाजने बाजे, पुरा और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। लेकिन अब विशेष रूप से नगाड़े बजाने लगे। श्री परशुराम जी के आगमन पर देवता लोग भी डरे हुए थे, देवता लोग भयभीत हो गए थे। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। अब जब श्री परशुराम जी चले गए हैं तो देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। फूल बरसा रहे हैं प्रभु पर, प्रभु पर फूल बरसा रहे हैं। कहने का भाव यह है कि प्रभु ने प्रभुता दिखाई है, इसीलिए प्रभु पर फूल बरसा रहे हैं और फूल बरसा करके श्री राम जी के लिए मंगल कर रहे हैं। बरसहि सुमन सुमंगल दाता। जनकपुर के सभी नर नारी प्रसन्न हो गए और सभी का मोहमय जो शूल था वह समाप्त हो गया। सब लोग मोह के कारण पीड़ित थे, दुखी थे। सबको डर लग रहा था कि कहीं श्री परशुराम जी श्री राम जी को मार न दे। लेकिन अब सभी बड़े आनंदित हो गए, मोहमय शूल से मुक्त हो गए और अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। अति गह गहे बाजने बाजे, अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। अति गह गहे, गह गहे माने धमाधम, घमाघम। अति अर्थात अतिशय, बहुत जोर से। घमाघम बाजने बाजे, बाजे बजने लगे, बाजे बजाए जाने लगे और सबहि मनोहर मंगल साजे। और सब के सब मनोहर मंगल साज सजाने लगी। उत्सव धनुष भंग के बाद हो रहा था। जनकपुर वासी उत्सव मना रहे थे, परंतु श्री परशुराम जी के आते ही सारा उत्सव बंद हो गया, सब बंद हो गया। श्री परशुराम जी से सब डर गए। तब उत्सव हो रहे थे, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव वधु नाचहि करि गाना। अब पुनः उत्सव शुरू हो गए हैं और अब विशेष आनंद प्राप्त होने पर
विशेष रूप से बाजे बजाए जाने लगे। सभी लोग मनोहर मंगल साज सजा रहे हैं। यद्यपि जनकपुर पहले से ही सुसज्जित है, पहले से ही सुंदर है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाय मन तहां लो भाई, जहां जाय मन तहां लो भाई, पहले से ही है। लेकिन अब और साज सजाने लगे, और साज सजाने लगे। यह प्रीति की अधिकता है, अथवा यूं कहिए कि यह प्रेम की शोभा है। जैसे यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति कई रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई, मंगल रचना रची बनाई। तो यह प्रीति की शोभा है। जोथ जोथ मिली सुमुखी सुनयनी, जोथ जोथ मिली सुमुखी सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। सभी सुमुखी, सभी सुनयनी, सभी कोकिल बयनी, जुथ जुथ मिली कल गान करे। सुमुखी अर्थात सुंदर मुख है जिनका, सुनयनी अर्थात जिनका सुंदर नेत्र हैं, और कोकिल बयनी का मतलब ये हुआ कि कोयल के समान जिनकी वाणी है। जुथ जुथ मिली अर्थात झुंड के झुंड मिल करके, एक एक मोहल्ले के समूह में ये सुमुखी सुनयनी कोकिल बयनी मंगल गीत गा रही है। वही मुख सुंदर है, वही नेत्र सुंदर है, वही स्वर सुंदर है, जो भगवान में अनुरक्त हो, जो भगवान की सेवा में लगे। जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। नैननि संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो ये सुंदर मुख है इनके, सुंदर नेत्र हैं, और कोयल के समान इनकी वाणी है। ध्यान दीजिएगा, धनुष टूटने के बाद 3 लोगों का सुख वर्णन किया गया था। सखिन सहित हर्षियति रानी, सुखत धान पराजन पानी। जनक लहो सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। और सिय सुख ही बरनिए के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। यहाँ पर श्री सुनैना जी का नाम स्पष्ट तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सुनयनी शब्द में श्री सुनैना जी का भी अर्थ लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सखियों का सुख वर्णन किया जा रहा है।
इसलिए सुनयनी से श्री सुनैना जी का अर्थ लिया जाना चाहिए। और श्री सुनैना जी के लिए अर्थ लेने के लिए एक प्रमाण है, गीतावली बालकांड 79 पद में। गीतावली बालकांड 79 पद है। राम ही नीके के निरखी सुनयनी, राम ही नीके के निरखी सुनयनी। सुनयनी शब्द स्पष्ट उनके लिए। तो सभी सखियां मंगल गीत गा रही हैं, तो महारानी श्री सुनैना जी भी उसमें सम्मिलित है। और आगे, सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, सुख विदेह कर बरनी न जाई। विदेहराज महाराजा श्री जनक जी का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, ऐसा सुख इनको प्राप्त हुआ है कि जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। जन्म के दरिद्र ने मानो निधि प्राप्त कर ली हो। सुख विदेह कर बरनी न जाई। श्री जनक जी को कितना डर हुआ था कि आप उस चौपाई से अनुमान लगा सकते हैं। श्री विदेहराज जी महाराज इस भय से नहीं बोल रहे थे कि श्री राम जी को कोई नुकसान न हो। अति डर उतरु देत नृप नाही, अति डर उतरु देत नृप नाही। बिल्कुल भयभीत हो गए थे। और बीच में बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। सो श्री जनक जी महाराज श्री परशुराम जी को जाने के बाद इनको अद्भुत सुख प्राप्त हुआ। कैसा सुख? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जन्म के दरिद्र हो, जिनको खाने व पहनने के लिए ठीक से जीवन भर नहीं मिला हो, पूरे जीवन पर्यंत दरिद्रता से ही जूझता रहा हो और उसको अचानक निधि की प्राप्ति हो जाए और उसको जो सुख होगा वह सुख श्री जनक जी को मिल रहा है। दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। श्री परशुराम जी का आगमन, श्री परशुराम जी का आना मानो दरिद्रता का आना हुआ। परशुराम जी का जाना मानो दरिद्रता का अंत हो गया। तो श्री जनक जी बड़े आनंदित हो रहे हैं। विगत त्रास भई सिए सुखारी, विगत त्रास भई सिए सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी, विगत त्रास भय सिय सुखारी।
त्रास से विगत माने रहित होकर के श्री सीता जी सुखी हुई। त्रास माने डर से, विगत माने मुक्त होकर के श्री सीता जी सुखी हुई। जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनु मानो, विधु माने चंद्रमा के उदित होने पर चकोर कुमारी को सुख प्राप्त हुआ हो। विगत त्रास भय सीय सुखारी। श्री परशुराम जी के आगमन पर श्री सीता जी को जो डर था, जो त्रास था, वह बहुत बड़ा था। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। इतना डर था कि आधा निमेष एक कल्प के समान बीत रहा था। वह डर समाप्त हो गया। विगत त्रास भय सीय सुखारी। जनु विधु उदय चकोर कुमारी। चकोरी को सूर्य जब सामने दिखाई दे तो उनको बड़ा कष्ट होता है। चकोरी जब सूर्य को देखती हैं तो उनको ताप होता है। श्री परशुराम जी सूर्य के समान आ गए थे। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयो भृगुकुल कमल पतंगा। आयो भृगुकुल कमल पतंगा। अब परशुराम जी चले गए, मानो सूर्यास्त हुए। श्री राम जी रूपी चंद्रमा को देख करके श्री सीता जी रूपी चकोरी परम आह्लादित हुई। इतना सुख हुआ कि जितना सुख पुष्प वाटिका में प्राप्त हुआ था, अधिक स्नेह देह भई भोरी। शरद शशि जनु चितव चकोरी। जनु विधुदय चकोर कुमारी। विगत त्रास भय सीय सुखारी। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा। प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। मानसकार कहते हैं कि अब श्री जनक जी महाराज कौशिक श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किए। कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्री जनक जी ने कहा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। प्रभु आपके प्रसाद यानी आपकी कृपा से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है। प्रणाम उसी वक्त करना चाहिए था जब श्री राम जी धनुष तोड़ करके जयमाल प्राप्त कर लिए हैं, तो श्री जनक जी को चाहिए था कि महर्षि विश्वामित्र जी के चरण में प्रणाम करते। परंतु जब श्री परशुराम जी आ गए तो सबका ध्यान बट गया परशुराम जी, सबका चित्त उधर लग गया। अब जब श्री परशुराम जी चले गए हैं, तब श्री जनक जी महाराज श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम किए उपकार मान करके। जैसे श्री अवधेश जी महाराज उपकार मान करके चरण बंदन करते हैं,
बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराऊ, बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराऊ। यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। वैसे ही श्री जनक जी महाराज चरण वंदन कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मोह पहि होई न प्रत्युपकारा, मोह पहि होई न प्रत्युपकारा, बंदो तब पद बारहि बारा। प्रभु प्रसाद धनु भन जय रामा। हे प्रभु, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा है। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, मुनि की कृपा से। मोहि कृत कृत्य किन्ह दोहु भाई, मोहि कृत कृत्य किन्ह दोहु भाई। अब जो उचित सो कहिए गोसाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। मोहि कृत कृत्य किन्ह दो भाई, दो भाई मोहि कृत कृत्य किन्ह, दोनों भाई मुझे कृत कृत्य कर दिए। कृत कृत्य अर्थात धन्य धन्य कर दिए। हे गोसाई, अब जो उचित सो कहिए, अब मेरे लिए जो करना उचित है सो कहिए, माने वह कहिए। मोहि कृत कृत्य किन्ह दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। श्री जनक जी महाराज श्री लक्ष्मण जी को भी सम्मिलित कर रहे हैं कृत्य कृत्य होने। महर्षि विश्वामित्र जी से कहते हैं कि दोनों भाई ने हमें कृत्य कृत्य कर दिया। श्री लक्ष्मण जी का नाम यदि नहीं लेते तो एक प्रकार से नाइंसाफी होती, गलत होता। इसलिए श्री जनक जी दोनों भाई को नाम ले रहे हैं कि दोनों ने मुझे कृत्य कृत्य किए। श्री जनक जी महाराज सभी राजाओं के पराजित होने के बाद अपने मन की व्यथा को सभा के सामने प्रस्तुत किए। मन की बात श्री जनक जी ने सभा के सामने रखी और स्पष्ट किया कि मैं प्रण नहीं छोड़ सकता हूं। हाँ, मुझे पता होता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं प्रण करके हंसी नहीं कराता। आप लोग अपने अपने घर पधारिए। मेरा ऐसा मानना है कि विधाता ने मेरी पुत्री के विवाह का कोई विधान ही नहीं बनाया है। श्री जनक जी की बात से श्री लक्ष्मण जी दुखी हुए और उन्होंने श्री जनक जी को जवाब दिया। श्री जनक जी को जवाब दिया
तो श्री लक्ष्मण जी की बात सुनकर के श्री जनक जी को धैर्य हुआ और मन में यह विश्वास हुआ कि मैंने जो कहा वह उचित नहीं था। श्री लक्ष्मण जी के कहने पर श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा से श्री राम जी धनुष तोड़ते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले हैं, धनुष के पास पहुंच गए हैं, तो श्री लक्ष्मण जी ने पृथ्वी के धारकों को सावधान किया है। दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला धरहु धरनी धरी धीर ना डोला। तो धनुष टूटने में श्री लक्ष्मण जी की विशेष भूमिका है। अच्छा, श्री परशुराम जी आए तो जिस प्रकार से बोल रहे थे, श्री लक्ष्मण जी ही उनको जवाब देना शुरू किए और अंत में श्री परशुराम जी को कहना पड़ा कि क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो आप, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तो श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि मोहि कृत कृत्य किन्ह दुहु भाई, दोनों भाई मुझे कृत्य कृत्य कर दिए। अब जो उचित सो कहिए गोसाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में श्री जनक जी कहते हैं कि यदि आज्ञा हो तो मैं अपने मंत्री को श्री अयोध्या जी भेज करके और महाराजा श्री चक्रवर्ती जी से विनती पूर्वक, महाराजा श्री अवधेश जी से चक्रवर्ती जी से विनती करके यहाँ बुलवाऊं। उन रामायणों में इस प्रकार से श्री जनक जी ने कहा। लेकिन मानस जी के श्री जनक जी कहते हैं कि अब जो उचित सो कहिए गोसाई, मेरे लिए अब जो करना उचित हो वह आप बताइए। अर्थात जो आप कहेंगे वह हम करेंगे। कह मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, कह मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना, रहा विवाह चाप आधीना। कहा मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, मुनि ने कहा हे प्रवीणा नरनाथ सुनो, विवाह चाप आधीना रहा, विवाह धनुष के अधीन था। कह मुनि सुनो नर नाथ प्रवीणा, मुनि ने कहा हे प्रवीणा मुनिनाथ नरनाथ सुनिए। अध्यात्म रामायण में श्री विश्वामित्र जी ने कहा सर्वशास्त्र विशारदः, श्री मिथिलेश जी को कहा कि आप सभी शास्त्रों में विशारद हैं। मानस जी में श्री विश्वामित्र जी ने कहा आप प्रवीण हैं, आप चतुर हैं। विवाह तो धनुष के अधीन था। प्रण स्वयंवर की यही व्यवस्था होती है।
प्रण स्वयंवर की ही व्यवस्था होती है। प्रण पूरा हो गया, विवाह हो गया। गीतावली बालकांड 87 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 87 पद में गोस्वामी जी ने कहा, धनु तोरे सोई बरई जानकी, धनु तोरे सोई बरई जानकी, रंक होइया राव, धनु तोरे सोई बरई जानकी। तो रहा विवाह चाप आधीना, टूटत ही धनु भयउ विबाहु, टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग विदित सब काहू, टूटत ही धनु भयो विवाह। धनुष टूटते ही विवाह हो गया। सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर देवता, नर मनुष्य, नाग से सर्प पातालवासी, सब काहू विदित माने सभी को मालूम है। इस प्रण के बारे में सबको जानकारी थी और इस प्रण के पूर्ति करने में तीनों लोक के लोग यहाँ उपस्थित हुए। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। तो सबको विदित है, सबको मालूम है। धनुष टूटते ही विवाह हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रसंग श्री अत्रि जी के आश्रम का है। जब श्री सीता जी श्री अनुसुईया जी से मिलती हैं तो श्री सीता जी स्वयंवर की कथा श्री अनुसुईया जी को सुनाती है। श्री सीता जी कहती हैं, जब श्री रघुवंश भूषण श्री रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ दिए, जब धनुष तोड़ दिए तो मेरे पिताजी कन्यादान के लिए तत्पर हो गए, कन्यादान करने के लिए तैयार हो गए। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा कि मैं अपने पिताजी के अभिप्राय जाने बिना, अपने पिताजी की उपस्थिति के बिना मैं पानी ग्रहण नहीं कर सकता। तब श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री अवधेश जी को बुलावा भेजवाते हैं श्री जनक जी के द्वारा। श्री विश्वामित्र जी यहाँ पर कहते हैं कि टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। लेकिन तदपि जाय तुम करहु अब, तदपि जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार, बोझि भी प्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार, वेद विदित आचार, तदपि जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार। तदपि माने फिर भी, अब तुम जाई, जथा वंश व्यवहार, विप्र कुलवृद्ध गुरु से बूझी माने पूछकर, वेद विदित आचार, वेद विदित माने वेद विख्यात, वेदोक्त रीति से, आचार माने आचरण, व्यवहार
करहु माने कीजिए। राजन, श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, यद्यपि रंगभूमि के विवाह का कार्य पूरा हो गया, रंगभूमि में इतने विवाह होता है, प्रण पूरा हो और कन्या जयमाल पहना दे, विवाह कार्य पूरा हो गया। और वैसे जो विजयी होते हैं, अब वह कन्या को लेकर के, दुल्हन को लेकर के अपने घर जा सकते हैं और अपने घर पर भी विवाह उत्सव मना सकते हैं। जयमाल स्वयंवर में, पर्ण स्वयंवर में, सौर्य शुल्क स्वयंवर में, यही सब होता है। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं कि फिर भी आप अब जाओ, तदपि अब तुम जाओ अपने घर, और वंश व्यवहार माने कुलाचार, कुल की जो विधि है उसको कुलवृद्ध से पूछो, कुलवृद्ध से पूछो, ब्राह्मण से पूछो, ब्राह्मण बताएंगे कि किस मुहूर्त में कैसे कब उत्सव होना चाहिए। और गुरुजी से पूछो, गुरुजी महाराज वेद विधि बताएंगे। तो आप कुल वृद्ध से, गुरुजी से और ब्राह्मण से, कुल वृद्ध से और गुरुजी से पूछ करके वेदोक्त रीति को, वेद व्यवहार को आप पूरा करो। तदपि जाई तुम करहु अब। अब कहने का भाव, धनुष टूटे बिना कुछ भी संभव नहीं था। धनुष टूटे बिना यह सब कुछ भी नहीं होने वाला था। अब धनुष टूट चुका है, इसलिए अब विवाह के कार्य में इन सभी का सम्मान होना चाहिए। अपने मन से विवाह करने वाला बहुत कम ही लोग सुखी रहते हैं। अपने मन से दोनों तरफ मन मिला, विवाह कर लिए, परिवार के लोग खुश नहीं हुए, आशीर्वाद दिए नहीं, इसलिए सुखी नहीं रह पाते। विवाह में सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, परिवार के सब लोग, और आशीर्वाद की ये भावना रखते हैं कि हम आशीर्वाद देंगे। तो विवाह के कार्य में इन सबका सम्मान होना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण का, कुल के वृद्ध है, कुल वृद्धों का और गुरु जी का, सबका सम्मान होना चाहिए। जहां जो विधि है उसका पालन होना चाहिए। तो फिर वैवाहिक जीवन सुखद होता है, सुखमय होता है। तो तदपि जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार, बोझि विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार, दूत अवधपुर पठबहु जाई, दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, दूत अवधपुर पठबहु जाई।
राजन, जाकर के काम और करिएगा। क्या? अवधपुर दूत पठवो, अयोध्या जी दूत भेजिए। नृप दशरथ ही बोलाई आने, महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी को बुला लावे। श्री जनक जी महाराज की इच्छा तो है कि श्री चक्रवर्ती जी को बुलाया जाए, श्री चक्रवर्ती जी आवे, लेकिन श्री चक्रवर्ती जी हैं, बहुत बड़े हैं, अब हम तो नहीं बुलवा सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं है, अधिकार नहीं है। हम महर्षि चाहें तो बुलवा सकते हैं। और हुआ वही, श्री विश्वामित्र जी बुलवा रहे हैं। और जब श्री अवधेश जी आए हैं तो श्री जनक जी ने एक बार कहा, अपराध क्षमिबो बोली पठयो, बहुत हों ढीठ्यो कई। अपराध क्षमिबो बोली पठयो, बहुत हों ढीठ्यो कई। अपराध क्षमा कीजिएगा, जो मैंने बुलावा भेजा। तो श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि दूत भेजिए और श्री चक्रवर्ती जी को बुलवाइए। श्री विश्वामित्र जी महाराज चाहते हैं कि इस विवाह उत्सव में सभी को सुख प्राप्त हो, सभी को सुख प्राप्त हो। इसीलिए श्री अवधेश जी को बुलाना चाहते हैं। साथ साथ श्री विश्वामित्र जी महाराज त्रिकालज्ञ हैं, यह भी जानते हैं कि श्री भरत शत्रुघ्न अभी अयोध्या जी में है, वे भी आ जाए, क्योंकि विवाह चारों भाइयों का होना है, विवाह चारों भाइयों का होना है। इसलिए श्री विश्वामित्र जी महाराज दूत भेजवा रहे हैं। दूत अवधपुर पठ बहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कही, मुदित राव कही, भले ही कृपाला पठये दूत, बोलिते ही काला पठये दूत, बोलिते ही काला। राऊ महाराजा श्री जनक जी मुदित माने प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के महाराज ने कहा, हे कृपालु भले ही, हे कृपालु हे दयालु, भले ही बहुत अच्छा है। भले ही माने भला है, बहुत अच्छा है। सिरधरी आयुष करिए तुम्हारा। श्री जनक जी के मन की बात हो गई, और जब मन की बात होती है तो विशेष प्रसन्नता होती है। जैसे मंत्रिण मुदित सुनत प्रिय वाणी, मंत्रिण मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत बीरव परेउ जनु पानी। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाखा, नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाखा, बढ़त बौर जनु लही सुशाखा। बड़े आनंदित हो गए और ते ही काला उसी समय में दूत को बुला करके भेज दिया। यद्यपि महर्षि ने कहा था कि घर जाकर के भेजिए, लेकिन श्री जनक जी महाराज शुभ काम में तुरंत शीघ्रता की।
पठये दूत बोलिते ही काला। इसमें आज्ञा भंग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दूत भी यही है। और महाराज ने तुरंत दूत को भेजा यहां से कि शीघ्रता हो। और इसके बाद बहुरी महाजन सकल बुलाए, बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन्ही सादर सिर नाए, आई सबन्ही सादर सिर नाए। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन्ही सादर सिर नाए। बहुरी माने फिर सकल महाजन बुलाए, सकल माने समस्त महाजनों को बुलाए। आई सबन्ही सादर सिर नाए, सभी ने आकर के आदर पूर्वक प्रणाम किया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, कहने का भाव यह है कि महाजन का अर्थ यद्यपि महापुरुषों का भी होता है, संतों का भी होता है, लेकिन यहाँ महाजन का अर्थ है सेठ से, जो नगर सेठ है, जो नगर के महाजन लोग हैं। राज कार्य में सेठ का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो धनवान होते हैं, जिनके पास पर्याप्त धन होते हैं, बहुत धन होते हैं, उनकी सुरक्षा राजा करते हैं और राज्य कार्य की व्यवस्था सेठ करते हैं। तो बहुरी महाजन सकल बुलाए, संपूर्ण नगर को सजवाना है। विवाह उत्सव में सभी सेठ सम्मिलित हो, सभी धनिक सम्मिलित हो, इसलिए बहुरी महाजन सकल बोला है। सभी ने आकर के महाराजा श्री जनक जी को प्रणाम किए। तो हाट बाट मंदिर सुरबासा, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवार हो चारि हो पासा, नगर सवार हो चारि हो पासा। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवार हो चारि हो पासा। हाट माने बाजार, बाट माने मार्ग, मंदिर माने महल, सुरवासा माने देवालय, नगर चाहूं चारों पासा समारोह। नगर के चारों पासा माने चारों तरफ सजवाइए। जनकपुर को दुल्हन की तरह सजवाइए, क्योंकि श्री चक्रवर्ती महाराजा श्री अवधेश जी आने वाले हैं। हाट बाट मंदिर सुरबासा, यहाँ मंदिर का अर्थ है महल से। गयो दशानन मंदिर माही, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। सुरवासा से देवालय का अर्थ है। देवालय का अर्थ है देव मंदिर। महाराजा श्री जनक जी ने बाजार, मार्ग, महल, देवालय और नगर के चारों तरफ
को समलंकृत करने के लिए, सुसज्जित करने के लिए महाजनों को आदेश दिया। जैसे सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे, वैसे सभी संवारने के लिए कहा। इसके बाद रंगभूमि का कार्य पूरा हो चुका है। रंगभूमि की सभा समाप्त कर दी गई। गोस्वामी जी कहते हैं रंगभूमि से सब लोग चल दिए। हर से चले निज निज गृह आए, हर से चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, पुनि परिचारक बोली पठाए। हरसी चले निज निज गृह आए। हरसी माने खुश होकर के चले हैं, निज निज गृह आए, अपने अपने घर में आ गए। तो श्री जनक जी महाराज अब पुनः परिचारक बोली पठाए। परिचारक माने सेवकों को बुलवाए, क्योंकि विवाह मंडप की तैयारी कर। तो हरसी चले निज निज गृह आए, सब खुश होकर के चले हैं, अपने अपने घर आए। अपने अपने घर से रंगभूमि आए थे। रंगभूमि आए दो भाई, अति सुधि सब पूर्वासिन पाई, चले सकल गृह काज विसारी। अब रंगभूमि से सब लोग अपने अपने घर आ गए। महाराज श्री जनक जी अब विवाह मंडप की तैयारी करवा रहे हैं। जिन सेवकों को आदेश किया है वे सब तुरंत अपने कार्य में तत्पर हो जा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।